पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 4 सालों के दौरान अपनी सरकार के अचीवमेंट्स का जिक्र बेहद जोर शोर से किया है। योगी सरकार ने लगभग सभी बड़े अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स देकर अपनी सरकार के अचीवमेंट्स और कामयाबी की जबरदस्त पब्लिसिटी करी है। अखबारों में कई पेज के एडवर्टीजमेंट्स और योगी आदित्यनाथ के आर्टिकल भरे पड़े हैं। और अगर आपको भी इन सभी बड़े अखबारों में छपे इश्तिहारों और लेखों को देखकर ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर पिछले 4 सालों में बदल दी है, तो आपके लिए कई चौंकाने वाली खबरें मौजूद हैं। आपको बता दूं कि लाखों सरकारी एम्प्लॉइज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने की शिकायत है। होली जैसे त्योहार के नजदीक आने और तनख्वाह ना मिलने से इन एम्प्लॉइज में काफी गुस्सा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार 4 साल के अचीवमेंट का जश्न मना रही है। करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट और इश्तिहारों पर खर्च किए गए हैं। सभी बड़े अखबारों में इश्तिहार छपे हैं, टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, अखबारों में लेख भी छपे हैं और सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार की कामयाबी के एक से बढ़कर एक दावे किए गए हैं। मतलब एक तरफ एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिलने की शिकायतें हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का दावा है कि उसने 4 साल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी काफी कम कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने हर हाथ को काम का जिक्र करते हुए दावा किया है कि 2017 में जहां बेरोजगारी 17.5% थी, अब वो घटकर 4.1% रह गई है। योगी सरकार का दूसरा दावा है कि क्राइम के खिलाफ सरकार की सख्त पॉलिसीज के चलते पिछले 4 साल में बेहद पॉजिटिव नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में क्राइम काफी कम हो गए हैं। योगी सरकार का अगला दावा है कि बीते 4 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। कमाल है। खैर, योगी सरकार ने यह भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2016-17 के मुकाबले कत्ल के मामले में तकरीबन 19% और बलात्कार यानी रेप्स के मामलों में तकरीबन 45% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में पर पर्सन इनकम दुगनी हो गई है। सरकार का कहना है कि पर पर्सन की आय साल 2015-16 में तकरीबन 47,116 रुपीस थी, जो कि बढ़कर आज 94,495 रुपीस हो गई है। तो दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के इन्हीं दावों की हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि ये सारे सरकारी दावे आम जनता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी हकीकत जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर किए गए दावों पर नजर डालते हैं। सरकार का कहना है कि बीते 4 सालों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। अब हकीकत क्या है वो जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कम्युनल यानी सांप्रदायिक दंगों की वारदातें 2018 के बाद से कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में दंगों से जुड़े मामले महाराष्ट्र और बिहार के बाद सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2016 में तकरीबन 8016 दंगों से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2017 में यह तादाद 8990 रही थी, जबकि साल 2018 में 8909 और 2019 में 5714 मामले दर्ज किए गए थे।
तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद ही यह दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं, लेकिन ऑफिशियल डेटा उनके दावों से ठीक उलट है। यानी योगी सरकार का यह दावा कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, सरासर गलत है। तो दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के अगले दावे की पड़ताल करते हैं। सरकार का दावा है कि 2016-2017 के मुकाबले कत्ल के मामलों में तकरीबन 19% और रेप यानी बलात्कार के मामलों में तकरीबन 45% की कमी आई है। अब हकीकत क्या है वो जान लीजिए। दरअसल ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार और हत्या के मामले थोड़े कम तो हुए हैं, लेकिन देश के बाकी स्टेट्स के मुकाबले उत्तर प्रदेश इन दोनों क्राइम्स के मामले में सबसे आगे रहे स्टेट में शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, इसलिए साल 2016 और साल 2019 में सामने आए रेप यानी बलात्कार के मामलों की तुलना करना होगा। मौजूदा डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2016 से 2019 के बीच दर्ज किए गए रेप के मामलों में तकरीबन 36% की कमी आई है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 45% की कमी आने का दावा किया था, जो कि गलत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत में बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश अभी भी दूसरे नंबर पर है। 2016 से 2019 के बीच कत्ल के मामलों में भी 25% की कमी तो आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी सबसे ज्यादा कत्ल की वारदातें दर्ज करने वाले स्टेट में शामिल है। योगी सरकार का अगला दावा है कि अपराध यानी क्राइम के खिलाफ सरकार की सख्त पॉलिसीज के चलते पिछले 4 सालों में काफी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो आइए अब आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साल 2017 से अपराधों के बढ़ने की दर में यानी उसकी रेट में कमी आई है। यह बात कुछ हद तक सच है। समाजवादी पार्टी की सरकार और योगी सरकार के 4 सालों के दौरान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा पर अगर आप नजर डालें तो बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश में क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साल 2012 के बाद से क्राइम के बढ़ने की रेट ऊपर और नीचे होती रही है। साल 2012 और 2015 में क्राइम के बढ़ने की दर साल 2019 के मुकाबले कम थी। तब अपराध 1.5% और 0.6% की दर से बढ़े थे। योगी आदित्यनाथ ने जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब उस साल अपराधों में 10% की बढ़त हुई थी। अगले साल भी क्राइम बढ़ने की दर 10% ही रही थी, जबकि साल 2019 में यह 3% थी। लेकिन साल 2019 में उत्तर प्रदेश में इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के तहत पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्राइम दर्ज किए गए थे। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने अचीवमेंट के गुब्बारों में कामयाबी की कौन सी हवा भर रही है। खैर, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के अगले दावे की तरफ बढ़ते हैं। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पर पर्सन इनकम डबल हो चुकी है। यानी योगी सरकार के हिसाब से पर पर्सन आय साल 2015-16 में तकरीबन 47,116 से बढ़कर अब 94,495 रुपीस हो गई है। अब हकीकत जान लें दोस्तों। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की प्लानिंग इंस्टीट्यूट यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यह दावा बिल्कुल गलत है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद पहले साल में ही पर पर्सन इनकम में तकरीबन 4% की गिरावट दर्ज करी गई थी। अगले साल इसमें 2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर अगले 2 सालों में यह गिरकर 5% तक नीचे आ गई थी। और अब ताजा डेटा के मुताबिक साल 2020 और साल 2021 में पर पर्सन आय 0.4% गिरकर 65,431 रुपीस पर आ गई है। अगला दावा है कि सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी काफी कम कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने हर हाथ को काम का जिक्र करते हुए दावा किया कि 2017 में जहां बेरोजगारी 17.5% थी, अब वो घटकर 4.1% रह गई है।
तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार के इन दावों के बीच ही अमर उजाला में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट यानी बाल विकास एवं पोषाहार विभाग के तकरीबन 3.60 लाख एम्प्लॉइज को पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। CDPO यूनियन और राज्य कर्मचारी यूनियन ने एक हफ्ते में तनख्वाह नहीं मिलने पर आंदोलन की धमकी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में करीब 1.89 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और 1.66 लाख हेल्पर्स यानी सहायिकाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक CDPO DPO के करीब 5000 कर्मियों को भी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक CDPO यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष AK पांडे का कहना है कि महंगाई के दौर में 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। यानी एक तरफ तो एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ योगी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों और टीवी चैनलों पर एडवर्टीजमेंट चलवाए हैं कि उत्तर प्रदेश की बेशुमार तरक्की हो रही है। योगी सरकार के 4 साल होने पर अपने अचीवमेंट बताने के लिए योगी ने कई अखबारों में लेख लिखे हैं। एक शॉर्ट फिल्म के जरिए योगी सरकार के अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां भी गिनाई गई हैं। इनमें सरकार ने दावे किए कि 4 साल में पर पर्सन आय यानी पर पर्सन इनकम दुगनी की गई है। योगी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को लेकर अब एजम्पशन यानी धारणाएं बदल गई हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब बीमारू स्टेट की कैटेगरी से हटकर सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज ने यूपी सरकार के इन दावों पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से इल्जाम लगाया गया है कि चीफ मिनिस्टर अपनी नाकामी छुपाने के लिए करोड़ों रुपयों के पोस्टर और बैनर से ढोल पिटवा रहे हैं। वहीं मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर काफी शाख खर्ची करके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के जरिए जो अचीवमेंट सरकार की तरफ से गिनाए गए हैं उनमें सच्चाई बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी की अंधेर नगरी के 4 साल चौपट राजा की तरह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल रही है। उनके मुताबिक 4 साल जैसा अंधेर कभी किसी ने न देखा न सुना होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी पब्लिसिटी में ये डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए कि इस प्रचार के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका हकीकत की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।